स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस जीत का मतलब है कि भारत टूर्नामेंट से अपराजित लौटेगा, क्योंकि कुछ शीर्ष खिलाड़ी यह सुनिश्चित करने के लिए मैदान पर उतरे हैं कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी उन्हें परेशान न कर सके। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को 20 ओवरों में सिर्फ 82 रनों पर आउट कर दिया, जिसमें अंशकालिक लेग स्पिनर गोंगड़ी त्रिशा ने 3/15 और बाएं हाथ की स्पिनरों परुनिका सिसोदिया 2/6, आयुषी शुक्ला 2/9 और वैष्णवी शर्मा 2/23 ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, जवाब में उन्होंने 11.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें गोंगाड़ी त्रिशा ने नाबाद 44 और सानिका चालके ने नाबाद 26 रन बनाए। भारत ने इससे पहले 2023 संस्करण जीता था। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पूरी टीम 82 रन पर ऑल आउट हो गई। मिक वान वुर्स्ट ने टीम के लिए सर्वाधिक 23 रन बनाए। दोस्तों, मैच के दौरान पूरी अफ्रीकी टीम रनों के लिए संघर्ष करती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की और न सिर्फ रन रोके बल्कि सही अंतराल पर विकेट भी लिए। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी टीम गेंदबाजी में भी कोई कमाल नहीं दिखा सकी और मैच हार गई। भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी की और मात्र 52 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। दोस्तों, 2025 संस्करण में भारत की जीत का आधार टीम की 3 बाएं हाथ की स्पिनरों वैष्णवी, आयुषी और परुनिका का प्रदर्शन था। वैष्णवी और आयुषी दोनों क्रमशः 17 और 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट में शीर्ष 2 विकेट लेने वालों के रूप में वापस आ गई हैं, जबकि भारत की परुनिका 10 विकेट के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं। दोस्तों, गोंगाड़ी त्रिशा 305 रनों के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष रन स्कोरर रहीं, जबकि उनकी साथी सलामी बल्लेबाज जी कमलिनी 143 रनों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। दोस्तों, उनके साथ तेज गेंदबाज शबनम शकील और सोनम यादव ने भी 2023 विश्व कप में हिस्सा लिया। त्रिशा ने इस बार स्कॉटलैंड के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। इसके अलावा हर बार उनकी शुरुआत अच्छी रही। दोस्तों, टीशा केवल एक मैच में असफल रहीं और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मैच था। इसके बाद उन्होंने नाबाद 27, 49, 40, 110, नाबाद 35 और 44 रन बनाए। दोस्तों, वैष्णवी ने पहले मैच में 5 रन देकर 5 विकेट लिए और उसके बाद 3 बार 3 विकेट लिए। उन्होंने 5 विकेट लेकर हैट्रिक भी ली। आयुषी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर 6 मैच में रहा, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने मलेशिया के खिलाफ 3 विकेट भी लिए। परुनिका का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सेमीफाइनल और टूर्नामेंट के पहले मैच में रहा, जहां उन्होंने 3 से 3 विकेट लिए। दोस्तों, सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से यह साबित होता है कि भारतीय टीम ने सभी पहलुओं पर अपना दबदबा कायम रखा है। भारत ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से, फिर मलेशिया को 10 विकेट से और श्रीलंका को 60 रनों से हराया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को 8 विकेट से, सुपर 6 में स्कॉटलैंड को 150 रनों से तथा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम की त्रिशा ने 2 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 9 साल की उम्र में हैदराबाद की अंडर 16 टीम के लिए खेला और जल्द ही अंडर 23 स्तर तक पहुंच गए। तब उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने ESPN क्रिकेइन्फो को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मैंने क्रिकेट के बारे में अपने पिता से सीखा। उस समय मुझे वास्तव में समझ नहीं थी कि क्रिकेट क्या है। सिर्फ त्रिशा ही नहीं, बल्कि अब तक की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज वैष्णवी शर्मा ने भी बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा दिखाई। उनके पिता नरेंद्र शर्मा
जो ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में ज्योतिष के प्रोफेसर थे, ने उन्हें 4 वर्ष की आयु में क्रिकेट से परिचित कराया। वैष्णवी के पिता ग्वालियर से ज्योतिष में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, नरेंद्र शर्मा ने बीबीसी हिंदी को बताया, सितारों का अध्ययन करके मुझे एहसास हुआ कि वह खेल के लिए बने हैं और क्रिकेट उनका खेल है। मैंने उसे 4 साल की उम्र से ही क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया था। हम उसे क्रिकेट के लिए समर कैंप में ले जाने लगे। फिर हमने उसे तानसेन क्रिकेट अकादमी में डाल दिया, जहां से वह ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलने लगा। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें स्पिन गेंदबाजी चुनने की प्रेरणा कहां से मिली। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने दूर से दौड़कर और फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसका परीक्षण किया। दोस्तों, जब वह सिर्फ 2 कदम दौड़ती थी तो उसका प्रदर्शन और भी बेहतर होता था। जब हमारी बेटी 8 से 10 साल की थी, तब जीडीसीए प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन बेहतरीन था। अधिकारी प्रभावित थे। सभी बल्लेबाज उसके खिलाफ लड़ते थे, बाकी ज्यादातर उससे 3 से 4 साल बड़े थे। 18 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 2017 में सिर्फ 11 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के लिए अंडर 16 में पदार्पण किया था। वैष्णवी शर्मा के कोच लवकेश चौधरी का कहना है कि वह आर्म बॉल बहुत अच्छी और सटीक गेंदबाजी करती है। दोस्तों, वह विकेट टू विकेट गेंदबाजी करता है और एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षक है। वह ग्वालियर में अंतर क्लब स्तर पर सीनियर लड़कों के बीच खेलता है। इस साल मध्य प्रदेश राज्य चैंपियन बना और वह सीनियर टीम का हिस्सा था। 17 वर्षीय आयुषी का क्रिकेट से परिचय संयोगवश हुआ। उनके पिता लालजी शुक्ला इंदौर में पुजारी हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि करीब 8 से 9 साल पहले पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर संध्या अग्रवाल के साथ एक धार्मिक समारोह के लिए इंदौर से उज्जैन जाते समय पहली बार उनके मन में अपनी बेटी के क्रिकेट खेलने का विचार आया था। दोस्तों, हम बात कर रहे थे और संध्या ने पूछा, पंडित जी, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आप लड़की को क्रिकेट क्यों नहीं खेलने देते? मैंने कहा, मुझे क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं इसे देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे खेला जाता है। उन्होंने ही मुझे आयुषी को क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाने के लिए कहा था। दोस्तों, आयुषी के निजी कोच देबाशीष निलोस का कहना है कि वह एक बेहतरीन बल्लेबाज और अच्छी क्षेत्र रक्षक भी हैं। दोस्तों, जब वह 4 या 5 साल पहले मेरे पास आया था, तब वह बहुत छोटा था। 3 साल में उसने अपने खेल में बहुत सुधार किया है। वह 17 साल का है, लेकिन उसकी परिपक्वता का स्तर बहुत ऊंचा है। उसके पास विविधता है और वह बहुत सटीक गेंदबाजी करता है। वह अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल के कारण हर टीम में संतुलन लाता है। दोस्तों, आयुषी इंदौर के देवगुराड़िया स्थित अपने घर से प्रशिक्षण के लिए अकादमी जिमखाना क्लब तक 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती थी। उन्होंने 1.5 साल तक ऐसा किया। दोस्तों, 19 वर्षीय परुनिका सिसोदिया इन सितारों में एकमात्र हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्रिकेट में है। दिल्ली की इस लड़की के पिता क्रिकेट कोच हैं। परुनिका स्वयं एक टेनिस खिलाड़ी थी और अंडर 12 स्तर पर अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष 30 में पहुंची थी। दोस्तों, जमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेनिस प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह प्रतिदिन अपने पिता से मिलने जाते थे, जो उसी कॉम्प्लेक्स में उभरते क्रिकेटरों को प्रशिक्षण देते थे। दोस्तों, राजधानी के गार्गी कॉलेज के आरपी क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण ले रही परुनिका ने कहा, टेनिस के बाद मैं फिटनेस के लिए अपने पिता के पास जाती थी और वहीं से क्रिकेट में मेरी रुचि विकसित हुई। फिर मैंने धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू किया और महसूस किया कि मैं इसमें अपना करियर बना सकती हूँ। दोस्तों, उनके पिता सुधीर कहते हैं, उसे लॉन टेनिस खेलना बहुत पसंद था। 1 घंटे टेनिस सीखने के बाद वह मेरे पास आकर बैठता था। मैंने उससे कहा कि बेकार बैठने के बजाय तुम्हें क्रिकेट में कुछ करना चाहिए।
दोस्तों, अकादमी में उनके कोच अजय वर्मा ने कहा कि उनमें बचपन से ही प्रतिभा थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे लगा कि वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। हवा में और विकेट पर उसकी गति अच्छी थी और यह उसकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त थी। बल्लेबाजों के पास उसे खेलने के लिए बहुत कम समय था। यही कारण है कि उसे जूनियर टीमों में सफलता मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।